बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग जनाब। आज बहुत ही दिनों बाद मैं हाज़िर हुई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के लिए। सबसे पहले तो माज़रत, मैं बहुत दिनों बाद हाज़िर हुई, लेकिन मैं बहुत मीठी मीठी रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ। आज मैं बना रही हूँ ज़र्दा, बहुत आसान तरीके से और बहुत सिंपल बना रही हूँ। तो चलिए जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बहुत मज़ेदार बना था, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। यहाँ पे मैंने 3 गिलास चावल को भिगो के रख दिया है। तकरीबन 3 घंटे से मैंने भिगो के रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए जी चावल बड़े बड़े हो गए हैं। अब पानी को हम बॉईल करने के लिए रखते हैं। यहाँ पे पानी जनाब बॉईल हो चुका है। अब जो चावलों से पानी था उनको काफ़ी हद तक निकाल लिया मैंने और इन चावलों को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया। तो यहाँ पे चावल बॉईल हो रहे। यहाँ पे जी जनाब जर्दे के अंदर मैं ये 4 चीज़ें डाल रही हूँ। एक है ये अशरफिया रेड एंड ग्रीन, साथ में मैंने लिया है 1.5 पाव के करीब खोया। अगर आप चाहें तो छमछम और गुलाब जामुन भी इसमें ऐड कर सकते हैं, या जो भी आपका दिल करे वो ऐड कर सकते हैं मीठा जर्दे में। साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ किशमिश और बादाम, आप चाहें तो पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जनाब चावल बॉईल हो चुके हैं हमारे। मुझे जी चावल बॉईल करने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे हैं। आप लोग टाइम देख लीजिएगा, हर किसी के फ्लेम और चावलों का फ़र्क भी होता है। तो यहाँ पे चावल बॉईल हो चुके हैं। अब यहाँ पे ठंडे पानी से हम चावलों को गुजारेंगे। थोड़ा सा ठंडा पानी हम डाल रहे हैं यहाँ पे और इसको छोड़ देंगे। साथ में उसी पतीले में हम डालेंगे 1/4 कप के करीब ऑयल, या आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैंने इसमें ऐड कर दी 3 से 4 इलायची। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ चीनी। आपने चीनी उतनी ऐड करनी है जितना आप चावल लिया है उसके हाफ़ आपने चीनी ऐड करनी है। यानी कि 3 गिलास चावल लिए थे तो 1.5 गिलास चीनी ऐड की है। साथ में थोड़ा 1/4 कप पानी भी ऐड कर दिया है ताकि चीनी जले ना, और चम्मच हमने हिलाते रहना है जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाती। साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा खोया, लेकिन ये मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा मैंने ऊपर के लिए बचा के रखा हुआ है। बिल्कुल उसका 1/4 हिस्सा ऐड कर रही हूँ मैं। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है ज़र्दे में। ये बिल्कुल चीनी के साथ ही मेल्ट हो जाएगा और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। यहाँ पे जनाब साथ में मैंने इसमें ऐड किया 1 कप के करीब दूध। पहले आधा कप ऐड कर दिया था, अब आधा कप और ऐड कर रही हूँ, तो 1 कप दूध हो गया। तो अब हमने इसको मिक्स करते जाना है। बिल्कुल हमने स्मूथ सा मिक्सचर बना देना है इसका। तो यहाँ पे जनाब ये देखें अभी तक मिक्स नहीं हुआ, तो और हम चम्मच हिलाते रहेंगे। यहाँ पे जी मिक्सचर अच्छी तरह से स्मूथ हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं चावल जो हमने बॉईल करने के बाद ड्रेन कर लिए थे। इसमें से पानी बिल्कुल निकाल दिया है हमने। तो अब ये इसमें ऐड कर देंगे आराम आराम से, ध्यान से, चावल टूटने नहीं चाहिए। तो अब मैंने ऐड कर दिया इसमें। यहाँ पे हमने फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देना है चावलों को मिक्स करने के बाद। इससे क्या होता है कि ये पानी छोड़ना शुरू हो जाते हैं चावल शीरे में जाके, तो उससे वो पानी जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगा और हमारे चावल बहुत ज़्यादा नरम नहीं होंगे। यहाँ पे चावलों को मैंने मिक्स कर दिया है अच्छी तरह। थोड़ा सा मिक्स करके मैं इसको ढक्कन लगा के पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि इसमें सारे चावलों में मीठा मीठा टेस्ट आ जाए। तो यहाँ पे ढक्कन लगा के मैंने निकाला है। तो ये देखिए जी पानी ये छोड़ रहे हैं। देखिए आप इसमें कितना पानी है, इसलिए आपको फ्लेम मीडियम टू हाई रखनी है ताकि ये पानी सूख जाए। आप देख सकते हैं चम्मच के नीचे से गिर रहा है, तो इसलिए हमने मीडियम टू हाई रखना है फ्लेम को। यहाँ पे जी अच्छी तरह से पानी सूख चुका है। यहाँ पे देखें अच्छी तरह से पानी सूख चुका है। चावल हमारे ज़्यादा नरम भी नहीं हुए। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कलर, फूड कलर। यहाँ पे जी मैं 3 तरह के कलर्स ऐड कर रही हूँ, ग्रीन, रेड और ऑरेंज। आपने कलर्स को बहुत ही गाढ़ा बनाना है और इनको फिर मिक्स नहीं करना। जब हम कलर डाल लेंगे उसके बाद हमने काफ़ी देर तक इसको मिक्स नहीं करना ताकि चावलों पे रंग चढ़ जाए और बाकी थोड़े से अलग वाइट चावल भी रहें। मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी कि मैंने जल्दी मिक्स कर दिया था, इसलिए कलर फैल गया था। यहाँ पे ऊपर से मैंने थोड़ा सा खोया, बादाम और किशमिश और अशरफिया डाल रही हूँ मैं ऊपर से, और ये डाल के मैं इसको दम पे लगा दूँगी तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए ताकि कलर अच्छी तरह से चावलों में जज्ब हो जाए।
आपने फ़ौरन से मिक्स नहीं करना चावलों को। चावल थोड़े ठंडे हो जाए फिर आपने मिक्स करना है। इस तरह से आपके थोड़े वाइट चावल भी अलग से नज़र आ रहे होंगे। तो जनाब बस यही तरीका था, बहुत आसान सा तरीका है ज़रदा तैयार करने का। तो हमारा जनाब ज़रदा तैयार है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, बहुत आसान थी और बहुत मज़ेदार बना था ज़रदा। तो यहाँ पे ढक्कन हटा दिया है और मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी इसको और हमारा हो जाएगा ज़रदा तैयार। जी तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।